करेंगे हैं वो हो गया नहीं हैं जैसे छोटा बच्चा तो कोई जानता नहीं इससे समझता नहीं वो बोले आज से मैं गलती नहीं करूँगा फिर गलती करता मतलब इसमें कोई समझ नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं तो केवल बात तोते के भांति बोल रहा है जब बोले ना तोते के भांति आज बात ऐसे ही है बोले कलयुग के मनुष्य उसी प्रकार है बाहर एक बोलेंगे और अंदर युधिष्ठिर मारेगा तुमने जो देखा यही दूसरी भीम से बोले भीम तुम जाओ आगे भीम गए देखा क्या छह जो है सात देखा क्या समझते हो वेल उसमें छह तो बिल्कुल आसपास नहीं है और उसके बीच में एक है छह में पानी है एक में पानी नहीं है ऐसे क्या हो सकता है एक ही जगह में जो है सात कुएं हैं उसमें छह में पानी है एक में पानी नहीं है क्या बोले कलयुग के मनुष्य जो है तात्पर्य क्या बताया था जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा कोई नहीं करेगा बहुत करेगा बहुत से बहुत कम लोग हैं अपने माता पिता की सेवा करेंगे सेवा नहीं करेंगे उसके बाद उसमें क्या स्लोगन कर दिया हम दो हमारे माने मैं अपने नेबर और मेरा एक बेटा एक बेटी यही तो कहते ना हम दो हमारे हैं तो इसके तात्पर्य है माता पिता की सेवा करनी जैसे मैंने कहा विदेश में अधिकांश भी सर 99% इसलिए अड़ोस पड़ोस से सबको लोग खिलाएंगे बाढ़ हो जाए कुछ हो जाए दूसरे के दान दक्षिणा देंगे किंतु अपने माता पिता इसलिए कलयुग बढ़ते जाएगा अभी तो कलयुग कितने साल हुआ 5000 साल हुआ अभी तो कलयुग जितने कलयुग बढ़ते जाएगा उतना ही कलयुग अपने आप ये क्या करेगा प्रभाव को दिखाएंगे भगवान करें फिर अर्जुन के बोले अर्जुन गए एक जगह में अर्जुन देखा क्या एक जगह में एक पत्थर विशाल पत्थर जो है पहाड़ में ऊंचा से गए डूब दिया और बहुत लोग उसके मैंने क्या बोले रोकने के लिए प्रयास किया इतना विशाल एक पहाड़ उसके तथापि वो पत्थर सबको तोड़ मोड़ करके आ गया और आगे आते आते देखा क्या छोटी सी ट्री के घास पे सूखा हुआ पड़ा था वहाँ पर आकर के अर्जुन देखकर आश्चर्य ये तात्पर्य क्या है भगवान की कथा सुनाया इतना बड़ा पत्थर जो है पहाड़ के ऊपर से गिरा और लुढ़कते आगे लोग इसको रोकने के लिए प्रयास किया संभव नहीं है अंत में क्या हुआ थोड़ी सी घास से उनके भगवान करने लिखो कलयुग में लोग अनेक प्रकार के योग तपस्या आदि करेंगे बड़े यज्ञ आदि करेंगे हवन आदि करेंगे और क्या करेंगे दान दक्षिणा आदि करेंगे दान दक्षिणा आदि करेंगे अनेक बड़े बड़े कार्य आदि करेंगे किंतु उसके द्वारा उसके किसी प्रकार उद्धार नहीं हो न साधति मान योगम न संततम न सततपत्यागो भक्ति ममो वर्जिता एकादश स्कंद में भगवान उद्धव के लिए श्लोक बताया क्या बोला न साधति मान योगम योग के द्वारा मुझे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते न संत धर्म प्रकृति के संत धर्म के द्वारा ही है और वह अनेक मुझे दान पुण्य आदि के द्वारा और छोटी सी सूखा घास क्या है भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कितना सहज सरल उपाय
है, इतने बड़े दान दक्षिणा आदि किया। कौन किया था? श्री महाराज की कथा। और क्या नाम है? हरिश्चंद्र की कथा है, दान की है। कर्ण की भी कथा आ जाता है, तो हम बड़े दान भी नहीं देते हैं। कर्ण के अनेक जीवन की अनेक कथा है। कर्ण के जो है एक दान का सोने के दान था। एक दिन वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, वो अपने दान भी कह के सब बहुत। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण वेश करके उनके पास आ गए, और उस समय कर्ण क्या कर रहे थे? स्नान, नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। और उतने समय ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे दान चाहिए। अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास गमछा पहना हूँ और एक गमछा है। स्नान में जाते नदी में का समुद्र में लोग स्नान करके कैसे जाते हैं? एक गमछा पहनते हैं, दूसरी गमछा स्नान के बाद देखो। और वो ब्राह्मण बोले, वो ब्राह्मण कोई नहीं था, भगवान ही था। ब्राह्मण बोले देखो मेरा बेटी का भी शादी है, और शादी के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए, दुल्हन का भी चाहिए, नहीं तो दूल्हा दुल्हन कह गए उठ करके भाग जाएगी। आज उसमें दान दक्षिणा देना पड़ता है शादी में। तो कर्ण क्या बोल रहे हैं? हमारे पास स्नान करके आ जाओ, क्या निश्चित क्या है? मैं स्नान करके उठ करके आ जाऊँ। यदि मुझे मगरमच्छ लेकर के जाए, पानी में लेकर के जाए, क्या करूँ? ये देखो कर्ण ने क्या कि एक पत्थर को उठाया और अपने सुने दाम बना हुआ था ना, उसका ऐसे तोड़ा। याद होगी ऐसे कर्ण की अनेक कथा है, केवल महाभारत नहीं, अनेक पुराणों में कर्ण के भी अनेक कथा है दान की। किंतु कलियुग में दान दक्षिणा अथवा यज्ञ हवन आदि पाठ पूजा आदि के द्वारा क्योंकि कोई विशेष कल्याण नहीं होगा। कल्याण किसमें होगा? एक मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ये क्यों करते हैं? जब क्यों करते हैं? हम लोग ये जब करते हैं सब विष्णु जब है, और सारे जगह में भगवान और भगवान के भक्त के नाम ही है, और कुछ नहीं। और अंतर नाम से कीर्तन आप कहे तो कोई महाराज हमें इतना पैसा खर्च क्यों कराया? 1,500 पैसा खर्च करा दिया। अच्छा हमारे खर्च होता है कि नहीं होता है? कम से कम तो हमें क्यों पैसा खर्च कर दिया? अरे तुम्हें पैसा नहीं खर्च कर कुछ नहीं किया। हम आते जी हरे कृष्ण बोलते, अरे हरे कृष्ण वाले आदमी चले हमारे, और थोड़ा धुआं कर देते ना, आँख में आता है तो हाँ कुछ याद रहता है। जैसे राधा जी जान बुझ करके ऐसा लकड़ी में क्या दे दिए, अब पानी डाल देते और पानी डाल करके देखो ये लकड़ी है, गीली लकड़ी है, इससे हमारे आँख ये तो है, तो किसके लिए रो रहे? कृष्ण के लिए। अपने भाव को छुपाने के लिए राधा जी क्या करती है? लेके बोले मैं इसलिए रो रही हूँ, रो नहीं हूँ, ये आँख में आंसू इसलिए आ रहे, ये लकड़ी क्या है? देखो कलियुग के मुझसे जब आदि करने की ये विशेष भी है। यदि कुछ नहीं किया हम है तो नाम संकीर्तन है। हम तो पहले क्या बोले? आदि मध्य अंत्य च सर्वत्र हरि हरिनाम के द्वारा ही नाम सब कुछ होता है। मध्य में हरिनाम और अंत में हरिनाम। और हम लोग जो जब किया आपको पता है सब क्या भगवान और भगवान के भक्त के नाम लेकर की और कुछ नहीं। दूसरे ब्राह्मण स्मार्ट ब्राह्मण के बुलाए तो इंद्र आदि श्री दुर्गा चंडी है, सब उनके नाम लेकर के स्वाहा स्वाहा करके चल जाते। किंतु कलियुग में वैष्णव भोग की तात्पर्य जो है भगवान और भगवान की भक्त के नाम लेकर के हम कहते हैं ओम कवये स्वाहा, बोला कि नहीं? ओम सक्सेनाय स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा है भक्त
हम लोग ने पूजा किया, लोग पूजा करते हैं, मात्र ब्राह्मण की लेकर के आए वो नवग्रह में पूजा करिए, शनि काली दिन शनि से लेकर के सब पूजा करिए। हम भी पूजा किया, हम किसको पूजा किया? नव चंद्र की पूजा किया कि नहीं पूजा है? विष्णु घर स्थापन किया, वास्तु घर स्थापन, ये किसी कहते हैं वास्तु घर है, ये रासायनिक घर वो है विष्णु घर, और ये होता है कौन सा घर? वास्तु घर। वास्तु घर जो है एक वास्तु घर होता है और एक विष्णु घर। इसके अलावा कहीं कहीं जो है महादेव की घट रखा जाता है और जिसके पूर्णमासी घट रखा जाता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं। इसलिए कलियुग में हम लोग भी करते हैं, वो जब इसलिए करते हैं किसी प्रकार के जीवन so that in Kali Yuga is Nam Sankirtan, so they don't have any faith in Nam Sankirtan. So if you spend some money, then you think, oh, you haven't done anything. Then you think, if you spend some money, then yes, we've done something. So he said, oh Maharaj, Maharaj will say, oh, do Harinam, just do Harinam. Vastavi, really, whatever you do, everything you can do it with Harinam. So I gave you an example of Mahabharata. This Arjun gave this, when he was going to this path, there was a big huge rock that was coming down and nothing could stop that, but only Harinam. Nay, so it says nothing. Even if you do great yagna or a big donation, still the jivas will not be delivered by that. Gurudev used to give an example. One person is digging to break the pathar, to break the rock or break the stone is very hard. So all he used to break the stone. Then what did he get? He found break this big stone. So he found little mice. So he did so much big karma, and the fruit he got was only a small mouse. But in Kali Yuga, even if you do Nam Sankirtan, then you will achieve so much. But Kali Yuga people in Kali Yuga don't have faith. So Bhagavan said in Bhagavad Gita, Sarvam Atma. Even if you do small, even little Anustan means one, but you did. But when you did Yagna, it's a Vishnu Yagna. We did Vishnu Yagna. Even small. Yes, even if somebody does small, then you get, it's 100% guaranteed that this Yagna, when we were offering this Yagna, whatever bhavana is, it will happen. Whatever desire you have in your mind at the time of Yagna, you will achieve this. You will get that. So even in Kali Yuga, like a big pathar, even karma, gyan, yoga, gyan, karma, naam. So this big huge rock, when did it stop? They could stop that rock with a Harinam. Do. Nakul. So Nakul went in one path road. So when he saw this huge eagle on his wings, it was written Ram. Ram was written on his wings, big wings. Like when people write Ram on their tattoo, they tattoo on the arms. They write Ram. If you go to Brazil, they do a lot of tattoos. That not even many parts. Some people have overseas. They got tattoos all over their body. Say from the toe all the way to the limbs, in all the limbs, up to the head, everything is tattooed. Something's written. Tattoo. Now then I've come before. Now I'm there in Brazil. Now not many of them do tattoos.
He hasn't got any tattoos. So when yes. So devotees who came before they came into devotional life, they had so much tattoos. Then once, even it's, they spend so much money and it's also painful to do these tattoos. Still they do it. And they spend money and also go through pain. So what was I saying? This eagle had on his wings, everywhere it was written Ram, Ram, Ram. But what is he eating? He's eating fish. So what is the purport of that? Is that you will get many sadhus in Kali Yuga. Externally they will look like sadhus. Ram, Ram, they will have. But inside, dusta, they are cruel. Like inside, they are not sadhus at all. Sahajya, nonsense. They are all rascals. Said. So one in that other path, there was a Brahmin. That Brahmin was doing Ved part. He was, but he was not following rules and regulation. So there, Bhagwan said is, in Kali Yuga, externally they will show that how pure they are. They will show that they are following the Shastras, they are reading the Shastras, but they will not follow the rules and regulation. So they are called Chal Kapat. Naam. So in Kali Yuga, what is the greatest thing one can do is Naam Sankirtan. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So you should follow rules and regulations and do Naam Sankirtan. Whatever you do, even if you do only if you do everything else, but if you don't do Naam Sankirtan, you will not be delivered. So what is the purpose of this house? In this house, Bhagwan's bhajan should go on here. What is the the mantra is the mustard seeds? In this mantra, even if a ghost or whoever comes here, nikal dao, tell the ghost, and then you go away, leave this house. Because why? Because we will worship Radha and Krishna in this house. So there the ghost will say, where should we go? Love you thrown me out, where will I go? So where there was no Hari Katha or no Kirtan going on, then the ghost go to that house. There's no Vaishnavas who come to that house, and there's no Hari Katha going on or Naam Sankirtan. Go to those houses. So do the Kirtan, or the ghost, nobody will come in this house. Ghost won't come in this house. That's why you should do Harinam. What is the name of the house? What name? Sriji Bhavan. Sriji Bhavan. So I've named the house. Its name Sriji Bhavan. You put a name outside on the plate and put it down as Sriji Bhavan. I have here. I've got a plate. Madhavi Kunj. Gurudev. Bhagwan. Do you go to Barsana? What's written? Sriji Mandir. Jai
know what? I forgot this. So I was speaking only on this. So it went live, but my voice was not on live.